सरकार काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। तो मोदी जी सोचे अपने जांच एजेंसी जो इनके पार्टी के सेल है, ईडी, हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है, उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। और आप सब लोगों से यही कहने आए हैं कि इनको वोट का चोट देना है, इनसे बदला लेना है। बदला केवल जेल भेजने का ही नहीं, देश को जो इन्होंने बदहाल कर दिया उसका बदला लेना है। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है, और ये संविधान हमारी माता के रूप में है, और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का, शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो, तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो मां भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है, और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा।